बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी आत्मा को तो शांति भी नहीं मिल पाएगी। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ। आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ हंसी खुशी इसी तरह जीते रहोगे। देखो लीला, मेरी तीनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। बेटियों के लिए बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी आत्मा को तो शांति भी नहीं मिल पाएगी। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भगवान के लिए चुप हो जाओ। आपको कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ हंसी खुशी इसी तरह जीते रहोगे। देखो लीला, मेरी तीनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ होता है तो उनकी परवरिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भगवान के आगे बहुत मजबूर हूँ। अजी, आप चिंता मत कीजिए। भगवान आपको कुछ नहीं होने देगा। मुझे ऊपर वाले पर विश्वास है। आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। लीला अपने पति सुरेश की देखभाल कर रही होती है। वहीं एक कमरे में सुरेश की तीनों बेटियां अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती हैं। मेरी गुड़िया तो राजकुमारी है, राजकुमारी। मेरी गुड़िया तो शहजादी है, इसके पास एक राजा भी आएगा। मेरी गुड़िया तो एक क्वीन है, इसके जितना सुंदर कोई भी नहीं। ऐसा कहकर वे तीनों हंसने लगती हैं। कुछ ही देर में वो तीनों खेलते खेलते सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, लीला की आंखें खुलती हैं और वो अपने पति की तबीयत चेक करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन सुरेश रात भर में ही दम तोड़ चुका होता है, जिसके बाद लीला फूट फूट कर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? अब हम लोगों का क्या होगा? लीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं उनकी तीनों बेटियां भी अपने पिता के गुजरने पर रो रही थीं। लीला भी अपनी बेटियों को देखकर रोने लगती है और अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को पालने के लिए काम शुरू कर देती है। लेकिन दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते और जितने भी पैसे उसे मिलते उतने पैसों में उसका घर नहीं चल पाता। इसलिए हर रोज रात के समय वो अपने पति को याद करके रोती रहती है। एक दिन सुबह टीना, ममता और पूनम तीनों खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उनकी गुड़िया हमेशा उनके साथ ही होती है। जंगल में खेलते खेलते उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। हाय रे, मैं तो मर गई। कोई मेरी मदद करो। अरे कोई मुझे सहारा देकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ाओ। ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनते सुनते वो तीनों उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे अम्मा जी, आपके साथ क्या हो गया? आप तो बहुत ही पीड़ा में हो। आपको बहुत गहरी चोट लगी है। ये सब आपके साथ कैसे हुआ और किसने किया? अरे तुम तीनों बच्चियां यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तुम तीनों आ ही गई हो तो मेरी मदद करो और मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुँचा दो। वो तीनों अपना सहारा देकर उस बेचारी बूढ़ी औरत को उसकी झोपड़ी तक पहुंचा देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं आसमान में उड़ रही थी, लेकिन तभी मेरी टक्कर एक हेलीकॉप्टर से हो गई, जिसके बाद मैं नीचे आकर गिर गई और मेरी ये हालत हो गई। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपकी मदद करेंगे। हाँ हाँ, हमें इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता है। हमारे पिताजी हमें यहाँ लेकर आया करते थे। हम आपको कुछ जड़ी बूटियों के सहारे से ठीक भी कर देंगे। तभी पूनम जड़ी बूटियां ले आती है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगा देती हैं, जिससे उस बूढ़ी औरत को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और वो उन तीनों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर उनसे कहती है, तुम तीनों बहुत अच्छी हो। तुम्हारी परवरिश भी बहुत अच्छे से की गई है। तुम्हारे माता पिता जरूर बहुत अच्छे होंगे। तुमने बिना किसी संकोच के मेरी इतनी मदद की। अब तुमने मेरी मदद की है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। हमारे लिए तो इतना ही काफी है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसा कहकर वो अपनी छड़ी घुमाती है और उन तीनों की गुड़ियाओं के ऊपर एक जादू कर देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है, देखो, अब ये मामूली गुड़िया नहीं है। तुम जो भी इन गुड़ियाओं से मांगोगी ये तुम्हें दे देंगे।
उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो तीनों अपनी गुड़ियाओं को लेकर अपने घर आ जाती हैं, जिसके बाद ममता कहती है, चलो एक बार उस बूढ़ी औरत का जादू देखते हैं। ए मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। ममता के इतना कहते ही गुड़िया के अंदर से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं, जिसके बाद टीना और पूनम भी अपनी गुड़िया से सोना और हीरे मांगती हैं। देखते ही देखते उनकी गुड़िया के अंदर से भी सोने और हीरे निकलकर बाहर आते हैं। ये देखते ही वो तीनों बहुत अचंभित हो जाती हैं। ये तो चमत्कार ही हो गया। मुझे नहीं पता था कि जादू जैसी भी कोई चीज होती है। तभी वहाँ उन तीनों की माँ लीला पहुँच जाती है और अपने सामने पैसा, सोना और हीरों का ढेर लगा देख उन तीनों से हैरानी से पूछती है, अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, सोना और हीरे, ये सब कहाँ से आए? तुम तीनों ये सब कहाँ से लेकर आई हो? लीला के पूछने पर उसकी तीनों बेटियां जंगल में हुई घटना के बारे में उसे बताती हैं, जिसे सुनकर लीला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, जिसके बाद वो खुद से कहती है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है, आज उसने मेरी सुन ली। ऐसा कहकर लीला पैसे, सोने और हीरों की मदद से एक अच्छा सा घर खरीदती है और अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो तीनों अपनी जादुई गुड़िया से मांग लेती। एक दिन लीला अपनी तीनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही तेजी से कार आती है, जिसकी टक्कर लीला से हो जाती है और लीला वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। तभी आसपास के कुछ लोग लीला को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तुरंत डॉक्टर लीला का चेकअप करते हैं और कुछ देर बाद लीला की तीनों बेटियों के पास आकर उनसे कहते हैं, देखो, तुम्हारी माँ के बचने के चांस नहीं है। अगर उनकी जान बचानी है तो ऑपरेशन के लिए पूरे 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम इतना पैसा ला सकती हो तो लेकर आ जाओ। उन तीनों बहनों को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने घर जाकर अपनी जादुई गुड़िया निकालती हैं और उनसे कहती हैं, आज हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ऐ मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे। मैं अपनी माँ को इस तरह मरने नहीं दे सकती। मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारा सोना दे दे। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। मेरी जादुई गुड़िया, मुझे ढेर सारे हीरे दे दे। उन तीनों के इतना कहते ही वहाँ सोना, पैसे और हीरे के बहुत बड़े ढेर लग जाते हैं, जिसके बाद वो उन सभी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाकर उसे दे देती हैं और उन्हें अपनी माँ का इलाज शुरू करने के लिए कहती हैं। कई घंटों तक लीला का इलाज चलता है, जिसके बाद डॉक्टर उन तीनों के पास आकर उनसे कहता है, बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन तुम तीनों की दुआओं ने तुम्हारी माँ को बचा लिया है। कुछ दिन बाद तुम उन्हें यहाँ से ले जा सकती हो। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं और कुछ दिन बाद अपनी माँ को वापस अपने घर ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो अपनी जादुई गुड़िया से कह देती और उन तीनों की जादुई गुड़िया उन्हें ढेर सारा सोना, पैसे और हीरे दे देती, जिसके चलते अब वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।